लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेक्स मेथड ऑफ एलपीपी। तो हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहली हमारी इक्वेशन है z इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2। नेक्स्ट इक्वेशन है 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 120 एंड 8x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 80। तो हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज क्यों करना होता है? क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, जो लाइक ये वाली इक्वेशन है जो 10x प्लस 10x1 प्लस 20x2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 120। तो हमें इसको इक्वल्स टू बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इस वाली साइड, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो इक्वेशन है इसमें हमें कुछ ऐड करना होगा, तभी ये हमारे 120, क्योंकि ये हमारा लेस देन है। तो 10x प्लस 20x2 हमारा कुछ कम है 120 से, तभी ये लेस देन है, इसलिए हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए हम स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड करी 10x1 प्लस 20x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 120। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन में भी हम ऐसे ही सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम s2 लेंगे, क्योंकि यहाँ सेकेंड इक्वेशन इसलिए हम यहाँ s2 लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेबल बनाएंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, जिसको हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कहते हैं। तो हमें CBI का फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। BV की वैल्यू होती है हमारी बेसिक वैल्यू वेरिएबल्स। S1 इज अ स्लैग वेरिएबल्स, नेक्स्ट स्लैग वेरिएबल। नाउ तो हमारा जो ये टेबल बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? तो पहले हमारा ये जो फॉर्मेट है ये हम देख लेते हैं। तो हमारी ये होता है, हमें फर्स्ट उसमें रो में, फिर इसके बाद हम CJ लिखते हैं। CJ के आगे ये जो वैल्यू है 12, 16, 0, 1, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो Z की कोफिशिएंट्स होते हैं ये। तो हमारा Z का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, फिर x2 का है 16, फिर इसके बाद x1 है 0, और यहाँ पे s2 है, यहाँ पे भी 0। तो हमने 0, 0 ऐसे करके लगा दिया इनिशियल वैल्यू। अब हम करेंगे S1, यहाँ पे हमने S1 लिखा और यहाँ पे हमने S2 लिखा। S1 और S2 का वैल्यू जो है वो 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 0 है इसकी वैल्यू, इसका कोई वो नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे 10 क्यों लिखा? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा, वो 10 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x1 इज़ 10, x2 इज़ 20, और S1 फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसमें S1 जो है वो 1 है, और लेकिन इसमें S2 है ही नहीं इस वाली इक्वेशन में, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन में 8 है x1 का, इसलिए हमने यहाँ 8 लिया है। x2 का 8 है, यहाँ पे 8 लिया है। यहाँ पे S1 है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिया है, और यहाँ पे S2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 120 ये वाली वैल्यू जो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है, और ये वाली 80 जो है वो इक्वल्स टू 80 है, जो ये वाली राइट साइड में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ZJ निकालेंगे। तो ZJ कैसे निकालते हैं हम? ZJ निकालते हैं हम, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस, तो हम ZJ निकालते हैं। हमारा जो ये वाला वैल्यू होती है ZJ की, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला जो वैल्यू है 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 8, तो ये हमारा 0 आ गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 8 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे 0 आ गई। सेम विद दिस वाली इक्वेशन, तो ये वाला वैल्यू दोबारा से 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 8, तो ये हमारी यहाँ पे 0 आ गई। 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 8, यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है। अब हम करते हैं थर्ड वाली ये वाली है, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाले 0 दोबारा से इंटू 1, फिर ये वाले 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। थर्ड, फिर ये फोर्थ करेंगे 0 इंटू 0 प्लस 0, ये मतलब कैसे आइए दोबारा से 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम करेंगे ये वाली हमारी वैल्यू आ गई ZJ। अब हम निकालेंगे CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ हम कैसे निकालते हैं? CJ माइनस ZJ निकालते हैं हम, ये वाला जो ये वाली जो रो गिवन है ये वाली, तो इसको हम माइनस करते हैं। अब ये जो 12 है और ये जो 12 है, सॉरी ये जो ZJ है, मतलब CJ माइनस ZJ, तो हमने ये वाला जो 12 है माइनस 0, यहाँ पे 12 निकाल दिया। 16 माइनस
16 माइनस 0 इक्वल्स टू 16। फिर ये वाली जो वैल्यू है 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 12 माइनस 0 मतलब जो मेरी ये वाली वैल्यू थी, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है इसको माइनस करके हमारा ये वाली वैल्यू आई है। अब हम करेंगे ये वाली, अब ये वाला भी हमारा कॉलम, ये वाला भी हमारा रो आ चुकी है, ये वाली भी। तो हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो गिवन है ये, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो है, अब ये सबसे बड़ी ये वाली है तो हम 16 लेंगे। 16 वाली को अब हम पूरा हाईलाइट कर लेंगे, ये वाली हमारी हाईलाइटेड हो गई, इसको हम पूरा हाईलाइट कर लेंगे कि ये वाला जो है हमारा, इस कॉलम को हम कहते हैं की कॉलम। अब हम की रो सेलेक्ट करेंगे। की रो हमारे पहले रेशियो निकालनी पड़ती है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, जो ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट गिवन है इसको हम पहले देखते हैं। तो हमारे जो सॉल्यूशन 120 डिवाइडेड बाय 20, ये 20 क्यों करा है, क्योंकि ये हमारा की कॉलम आ चुका था ये वाला, तो हम इसको हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 20 और 80 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा 6 आया और 10 आया। अब इस वाले में हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो मिनिमम ये वाली वैल्यू है तो इसको हम बोल देंगे आउटगोइंग वैल्यू, और इस वाले को हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी की रो हो गई, तो की रो कहते हैं इस वाले को, तो हमारी की रो हो गई। अब हमारा जो हमारा वो, अब की एलिमेंट कौन सा है, अब इसमें से हम की एलिमेंट देखेंगे कि की एलिमेंट हमारा कौन सा है। हमारा की कॉलम कौन सा था, ये वाला था हमारा की कॉलम, और हमारा की रो ये वाली थी। अब इसमें से हाईलाइटेड जो है वो ये वाला है, तो हमारा ये जो है ये हमारा है की एलिमेंट। अब हम की एलिमेंट देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया 20 इज़ अ की एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, और इसमें हम नेक्स्ट टेबल क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये वैल्यूज़ आई हैं CJ माइनस ZJ, ये हमारी पॉजिटिव आई है, हमें नेगेटिव चाहिए होती है या फिर ज़ीरो चाहिए होता है, तो ये पॉजिटिव आई है इसलिए हमें ये लेना पड़ा। अब हम सेकंड टेबल बनाएंगे जिसे फर्स्ट इंटरेक्शन टेबल बोलते हैं। अब हम सेम फॉर्मेट, हमारा जो टेबल का फॉर्मेट हो गया है, जो x1 है और x2 क्यों आया है, क्योंकि हमारा एंट्रिंग वैल्यू है। एंट्रिंग वैल्यू मतलब ये वाली जो हमारी कॉलम है, ये वाली कॉलम, इसमें x2 है तो यहाँ पे x2 है, और ये इसी वाली जगह पे इसलिए आया है क्योंकि ये वाली आउटगोइंग वैल्यू है, तो आउटगोइंग यहाँ पे है, ये वाले S1 की जगह x2 आ जाएगा क्योंकि ये x2 हमारा वैल्यू हाईएस्ट आया, तो हमने ये डाल दिया, यहाँ पे x2 आएगा और ये S2 जो है वो S2 ही रहेगा, और x2 की जगह S1 की जगह x2 आ जाएगा क्योंकि ये एंट्री वैल्यू थी, आउटगोइंग वैल्यू थी। अब हम करेंगे फर्स्ट इंटरेक्शन टेबल का, तो हमारी जो ये चीज़ें थी ये तो सब कुछ सेम था। अब हम करेंगे कि ये जो 16 है, 16 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 16 है, इसलिए हमने यहाँ पे 16 लिया है। जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए इक्वेशन में है 16, इसलिए यहाँ पे हमने 16 लिया है, ये वाला x2 का वैल्यू इसलिए, और यहाँ s2 का वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो है ये और ये हमारा कैसे आया है, ये पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कैसे आया है। तो पहले हम देखते हैं जो हमारे ये की एलिमेंट है ये वाला, तो इस वाले रो को हम पहले देखेंगे। तो हमें ये जो 20 है, इस 20 को 1 बनाना होता है सेकंड टेबल में, ये जैसे यहाँ पे 1 बनाया हुआ है। ये 1 कैसे आया है, हमने क्या किया है, हमने किया है कि जो 20 है उसे डिवाइड कर दिया 20 से कि 1 आ गया है। पहले हम इस वाले को, हम पूरी रो को चेंज करना पड़ेगा, तो हम पहले करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 120, 20 डिवाइडेड बाय, जैसे ये 20 डिवाइडेड बाय ये किया हमने तो हमारा आया 1, जैसे यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद हम करेंगे 1 और डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 20 और 0 अपॉन में 20, क्योंकि यहाँ पे 0 है और अपॉन में 20 हमने डिवाइड किए थे, और फिर उसके बाद ये 0 आ जाएगा। तो हमारी ये वाली जो है रो आ चुकी है, और ये 20 है तो इसको हमने 120 अपॉन में 20 इक्वल्स टू 6 हो गया। अब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू निकालते हैं हम इस वाले मेथड से। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले हमने यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। जब ये वाले टेबल निकालते हैं
उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, जो हम ये वाली रो निकालते हैं। तो ओल्ड वैल्यू हमारी कौन सी 880180, ये वाली कौन सी वैल्यू जो ये वाली है, ये वाली जो है हमारी ये ओल्ड वैल्यू है, और न्यू वैल्यू जो होती हैं वो ये वाली होती हैं। तो हम ऐसा क्या करें, और हमें ना की एलिमेंट के जो नीचे वाला नंबर है उसे हमें ज़ीरो बनाना होता है। तो ज़ीरो बनाएं कैसे, हमें ऐसा क्या करें, न्यू नंबर में, न्यू वेरिएबल में, इस न्यू वेरिएबल में जो ये 1/2 1/120 0 6 ये गिवन है, इसमें से हम क्या करें जिससे हमारा ओल्ड वैल्यू मैम माइनस करके हमारा जो ये ज़ीरो है, इसको हमारा ये जो हमारा 8 है यहाँ पे इस वाले में, ये हमारा ज़ीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 8 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया। तो हमने क्या किया, पहले न्यू वेरिएबल में हमने मतलब क्या है कि हमने ये जो था 1/20, ये जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 इंटू 8 कर दिया, उसके बाद इक्वल्स टू 4 हो गया, 1/1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8, उसके बाद 1/20 इंटू 8 इक्वल्स टू 2/5, 0 इंटू 8 इक्वल्स 0, 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48। जैसे ये वाली 1/2 इंटू 8, 1 इंटू 8, फिर 1/20 इंटू 8 और 0 इंटू 8 और 6 इंटू 8, तुम्हारी ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू करेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू। तो हमारी ये वाली न्यू वैल्यू थी 4 और हमारी ओल्ड है 8, हमने ये कर दिया, इसमें 4 आया, इसमें 8 - 8 इक्वल्स टू 0, इसमें 2/5 - 0 इक्वल्स टू -2/5, 0 - 1 इक्वल्स टू 1 minus 0 equals to 1, and 80 minus 48 minus equals to 32। तो ये वाली हमारी रो आ गई। अब हम ZJ निकालेंगे। ZJ कैसे निकालते हैं, हमारा ZJ का फॉर्मूला मैंने बता, जैसे हमने पहले टेबल में किया था वैसे ही करेंगे। 16 इंटू ये लेंगे, 16 इंटू 1/2 प्लस, जैसे यहाँ पे लिया हमने 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4, तो 16 इंटू 1/2 इंटू 4, ये वाली वैल्यू इंटू दिस वाली वैल्यू 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करेंगे, हम ZJ निकालेंगे। तो ZJ का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले टेबल में भी किया था कि 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4, इसको बोलेंगे तो हमारी 8 आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4, सेम फिर 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू ये, जैसे यहाँ 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 16, फिर उसके बाद हमारा 16 दोबारा से इंटू 1/20 प्लस 0 इंटू माइनस 1/5, जिससे ये वाली ये लिखा है मैंने यहाँ पे 0 इंटू 1/20 प्लस 0 इंटू माइनस 2/5 इक्वल्स टू 4/5। उसके बाद दोबारा 16 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 16 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। अब ये ZJ की हमारी ये वाला भी ZJ आ चुका है। तो हमने ऐसे करके ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, और ये वाली वैल्यू भी निकालेंगे, जैसे कि ये है हमारा 16 इंटू 6 0 इंटू 32 इक्वल्स टू दिस 96, जैसे यहाँ पे निकाला होगा मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियोज़ निकालेंगे। रेशियो से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा की कॉलम कौन सा है। तो की कॉलम हमारा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें हमारा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यही वाली है 4 वाली, तो हमने इसलिए हमारा ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो हमारा की कॉलम हो गया। अब हम देखेंगे की रो कौन सी होगी हमारी। की रो के लिए हम दोबारा से रेशियोज़ हैं, तो रेशियो से कैसे करते हैं, सॉल्यूशन मतलब 6/1/2, जो ये वाली वैल्यू गिवन है, तो 1/2 इक्वल्स टू 12, फिर 32 इंटू ये वाली 4 है, इसको करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इसमें से हम मिनिमम देखते हैं, मिनिमम हमारी ये वाली है, तो हम ये वाले लेंगे इसमें से, तो ये आउटगोइंग वैल्यू होगी। तो हमारी की ये हमारा सेलेक्ट हुआ था और ये वाला हमारा सेलेक्ट हुआ था। अब हम इसमें से देखेंगे कि जो हमारा हाईलाइटेड हुआ वो ये वाला हुआ, क्योंकि इस वाले में भी और इस वाले में भी हमारा जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो यही है 0, सॉरी मतलब ये 4। तो ये हमारा की एलिमेंट हो गया। अब की एलिमेंट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे,
तो हमारा ये वाला हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, 4 इज़ अ की एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम दोबारा से, अब इसमें हम दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे दोबारा से ये पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है, इसलिए हमें दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे नेगेटिव नहीं आ जाती या ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक हम टेबल बनाते रहेंगे। तो हमारे नेक्स्ट टेबल फिर से बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल का भी जो फॉर्मेट है वो सेम ही होगा, CBI CJ 12, ये है हमने किया था पहले भी, तो वही हमारे कोफिशिएंट्स लिए हैं 12 16 0 0। अब यहाँ पे एंटरिंग वैल्यू कौन सी आई ये देख लेते हैं। यहाँ पे x2 क्यों आया है, और x2 तो हमारा था ही। अब यहाँ पे एंटरिंग वैल्यू कौन सी आई, हमारी एंटरिंग वैल्यू हमारी S1 आया, और किसकी जगह पे आउटगोइंग कौन सी थी, आउटगोइंग थी हमारी S2, तो S2 की जगह पे x1 आ जाएगा, x2 की जगह पे x1 x2 की जगह पे आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब हम देखते हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, ये कैसे आई हैं, ये वाला हम कर लेते हैं। तो हम दोबारा से वही जो हमारा की एलिमेंट था, हमारा की एलिमेंट क्या था यहाँ पे 4, और 4 को हमें 1 बनाना है तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी रो को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 4 था पहले, 4/4 इक्वल्स टू 1। फिर उससे पहले हमारा क्या था, हमारा ये था 0, तो हमने 0 की जगह 0/4 इक्वल्स टू 4। फिर उससे पहले हमारी वैल्यू थी 2/5 अपॉन में 4 इक्वल्स टू -1/10। उसके बाद हमारी वैल्यू थी 1/4 इक्वल्स टू 1/4, और हमारे उससे सॉल्यूशन था हमारा 32 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 8, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे सॉरी ये वाली वैल्यू जी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने। अब हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। ये वाली वैल्यू दोबारा से वही सिमिलर चीज़ हम करेंगे जो हमने पहले किया, न्यू वैल्यू ओल्ड माइनस न्यू वैल्यू। ओके, सो हम पहले ओल्ड वैल्यू लिख लेते हैं, 1/2 1 1/20 0 6। ये कहाँ से आई, ये वाली वैल्यूज़ आई यहाँ से, ये वाले टेबल से, 1/2 1 1/20। ओल्ड वैल्यू ये है हमारी 6। उसके बाद हमारी है न्यू वैल्यूज़ हमारी ये हमने निकाली, ये 1 0 1 1 1 0 2, ये। अब हम इसे क्या करेंगे, अब दोबारा से हमें की एलिमेंट हमारा कौन सा था, 4 था, 4 के नीचे हमारा 8 है। अब 8 को ऊपर 4 के ऊपर हमारा जो है वो x 1/2 को हमें 0 बनाना होगा। 1/2 को 0 कैसे बना सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करके। तो हमने 1/2 कर दिया न्यू वैल्यू में, फिर उसके बाद 0 0/2 0, ऐसे करके ये वाला चीज़ हमने निकाल ली। न्यू वैल्यू हमारी थी, ये थी हमारी न्यू वैल्यू। तो हम इस पूरे इक्वेशन में जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, इस वाले में हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इन शॉर्ट। तो हमने 2 करके हमारी ये वैल्यूज़ आई है न्यू। अब हमने क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, तो 1/2 मतलब ओल्ड माइनस 1/2। फिर उसके बाद है 1 माइनस 0 120 माइनस 1 ये हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस पॉजिटिव, दिस प्लस दिस प्लस दिस सॉरी माइनस, और ये हमारे वैल्यूज़ आ गए। अभी ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं सारा, ठीक है। उसके बाद हम ZJ निकालेंगे। ZJ हमारे कैसे निकालते हैं, ZJ निकालते हैं हम ऐसे, सेम जो मैंने अभी इससे पहले हमने जो किया था वैसे ही हम निकालते हैं। तो ZJ कैसे निकालते हैं, मतलब 16 × 0 + 12 × 1, तो ये हमारा ZJ होता है, 16 × 0 + 12 × 1। फिर उसके बाद हमारा दोबारा से 16 × 1 + 12 × 0 इक्वल्स टू 16, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। फिर 16 × 110 12 × -1/10 इक्वल्स टू 2/5, 16 × 1/8 + 12 × 1/4 इक्वल्स टू 1। सेम विथ 16 × 2 + 12 × 8 इक्वल्स टू 128। अब हम क्या देखेंगे, ये वाली हमारी वैल्यूज़ आ गई, हमारी ZJ की ये पूरी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ 12 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 - 12
12 माइनस 12, इसको ये वाला कलर ले लेते हैं, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 1 2/5 इक्वल्स टू माइनस 2/5, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब हमने देखा कि जो वैल्यूज़ थी, मेरे को हम नेगेटिव चाहिए थे या ज़ीरो चाहिए थे, तो सी जे माइनस जेड जे जो 0 0 माइनस 1 2/5 इक्वल्स और 1 माइनस 1, ये हमारी आ गई वैल्यू, हमें यही चाहिए था। तो हमारी अब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी ये है 128। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे z इज़ मैक्सिमम एट 128 विथ x1 इक्वल्स टू 8 एंड x2 इक्वल्स टू 2। जैसे यहाँ पे है 8, ये x1 x2, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें बस ये निकालना था, हमने ये निकाल दिया 128, ये वाला हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।